हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कुशल होंगे। सबसे पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे 2 वर्ष के लिए कुल चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज में अगर कोई भी प्रतिशत दिया हुआ, जैसे 5% की दर से 2 वर्ष में कुल कितनी ब्याज होगी, तो पाँच को हम लोग 2 से गुना करें, 5 दूनी 10% कुल ब्याज हमें मिलेगा। उसी प्रकार 2 वर्ष के लिए कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए 2 वर्ष का अगर मुझे कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मान लीजिए सबसे पहले मैं 1% का कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहूँगा, तो क्या होगा। देखिए, 1% के हिसाब से निकालते समय क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को कितने साल के लिए है, 2 साल, 2 से गुना कर देंगे, तो 1 दूना 2। उसके बाद दशमलव दे देंगे। देखिए, उसके बाद जो 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। लेकिन याद रखिए, दशमलव के बाद हमें 2 संख्या रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो उसे 2 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 1। तो ये आपका हो गया कुल 2.01% कुल ब्याज 2 वर्ष में 1% के दर से। उसी प्रकार चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं 2%। 2% का 2 वर्ष में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, ये ब्याज कुल ब्याज निकालेंगे कैसे, तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। उसके बाद दशमलव देंगे। उसके बाद देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। ये भी देखिए सिंगल डिजिट हो रहा है, तो 4 को हम लोग जो स्क्वायर संख्या है उसको दशमलव में बदलना पड़ता है। 2 संख्या के आगे दशमलव। तो अब 4 सिंगल संख्या है, तो ऐसा कर देंगे 0.4 कुल ब्याज की दर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 3%। किसी का भी प्रतिशत आपको निकालना होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2% के हिसाब से, ये 3% के हिसाब से देखेंगे तो 3 दूनी 6। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। ये भी सिंगल डिजिट, 2 डिजिट बनाने के लिए इसके पहले 0 बिठा देंगे, तो ये कुल हो गया ब्याज। अब उसी प्रकार हम लोग 4% की दर से देखते हैं। 4% की दर से देखिए, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 दशमलव। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, तो दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या, तो 8.16% हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप चलिए किसी का भी निकाल सकते हैं। 5% का कुल ब्याज निकालना होगा, तो 2 वर्ष के लिए, याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10। उसके बाद 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25, तो दशमलव के बाद 2 संख्या। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग करते हैं, चाहे वो कितना भी प्रतिशत का निकालना हो। जैसे 6%, तो 6 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 2 से। 6 दूनी 12, उसे दशमलव देंगे। उसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36। अब देखिए, ये तो 6% हो गया। 7%, 8%, 10% हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझको निकालना होगा 7%, तो 7% का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर, 7 7 49। उसी प्रकार 8% का निकालेंगे, तो 8 दूनी 16 और 8 8 64। ये हो गया कुल ब्याज। अब चलिए ये 8 9 10 आप निकाल सकते हैं। अब मैं 9% का निकालता हूँ, तो 9% का कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18.9 का स्क्वायर, 9 9 81। देखिए, जो स्क्वायर है उसके 2 संख्या के आगे दशमलव लगाएंगे। तो उसी प्रकार देखिए अब नेक्स्ट 10%।
तो 10 को गुना करेंगे 2 से, 10 दूनी 20। 20 अब यहाँ पर देखिए 20 हुआ, 20 अब 20 हुआ। अब उसके बाद देखिए 10 का स्क्वायर 100, तो 100 में आप देखेंगे तो अगर आप 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो देखिए दो संख्या के आगे दशमलव लगाना है। तो ये देखिए, तो 2 जीरो के पहले दशमलव लगा रहे हैं, तो 20, इसमें फिर दशमलव के पहले 1 है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है टोटल 21%। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, दो संख्या तक हमको दशमलव लगाना है, तो दो संख्या के बाद देख रहे हैं हम लोग एक इधर आ जा रहा है, तो एक को हम लोग संख्या के साथ जोड़ देंगे। अब उसी प्रकार देखिए 11%, तो 11 का कितना हो जाएगा 11 दूना, हम लोग करते हैं 11 दूना 22। अब 11 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 ऐसा लिखेंगे 121, दो संख्या का दशमलव लगाएंगे, तो ये देखिए जोड़िएगा तो 23%, 23.21%। इसी प्रकार आप जाएंगे 14, 15 जितना भी हो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। देखिए जैसे दिया गया 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले CI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन कितना है, देखिए तो मूलधन है 800 रुपये, 800 लिखेंगे। अब ब्याज की दर कितनी है 5, तो 5 के हिसाब से 5 दूनी 10 और 5 के स्क्वायर 5 बचे 25, ये 10.25% कुल ब्याज 2 वर्ष में हो जाएगी, और इसको भाग देना पड़ेगा 100 से। अगर आपको ये प्रतिशत 10.25 नहीं है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं 5% का 10.25% हो। तो चलिए अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन जीरो काट देंगे। अब 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 और 4 20 का जीरो, हाथ में 2, 8 0 0 जो हासिल है वो उतार देंगे, 8 एकम 8। तो देखिए दो संख्या के आगे दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 जीरो काट देंगे, तो हो गया 82 रुपया। तो 800 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए CI निकालेंगे, 2 वर्ष का CI निकालने के लिए जो राशि कितनी दी गई है 4800 को गुना करेंगे देखिए 15% के हिसाब से। तो देखिए 2 वर्ष में कितना 15 दूना सबसे पहले 30 हो जाएगा, उसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो हमें दो संख्या के आगे दशमलव लगाना है, तो अब इसको देखिए 5.2 कुल 15% की दर से 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा 32.25, और इसको भाग देना है 100 से, 2 0 2 0 कॉमन जीरो हम लोग काट देंगे। अभी देखिए अगर 48, अब हमें क्या करना 48 से 32.25 को गुना करेंगे, तो 32.25 को गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1548 रुपया। आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी बना सकें। थैंक यू वेरी मच।